स्वर्ग और नर्क। एक बुजुर्ग औरत मर गई। इमराज उसे लेने आए। औरत ने इमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग या नरक ले जाएंगे? इमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुझे सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग औरत को दिल छू गई। बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे बहुत स्वर्ग नरक के बारे में सुना है। एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। चलो, हम स्वर्ग और नर्क के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नर्क आया। नर्क में बुजुर्ग औरत ने जोर जोर से लोगों की रोने की आवाज़ सुनी। वहाँ नर्क में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। औरत ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सब लोग ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालत हो गई है? मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं, हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही है। बुजुर्ग औरत की नज़र एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 300 फीट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। उस पतीले में बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, यह पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग औरत ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के यह खीर खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? आदमी रोकर बोलने लगा, कैसे खाएं? यह पतीला 300 फीट ऊंचा है। हमसे कोई भी उससे पतीले तक नहीं पहुंच पाता। बुजुर्ग औरत को उन पर तरस आ गया। सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल हैं। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। यमराज बुजुर्ग से बोले, चलो, हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहाँ पे बुजुर्ग औरत को लोगों की हंसने की, खेलने की आवाज़ सुनाई थी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग औरत भी बहुत खुश हो गई। पर वहाँ स्वर्ग में भी बुजुर्ग औरत की नज़र वैसे ही 300 फीट ऊंचे पतीले पर एक जैसा नर्क में था। उसके ऊपर भी वैसे ही चम्मच लटका हुआ था। जैसे बुजुर्ग औरत ने वहाँ लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत टेस्टी खीर है। बुजुर्ग औरत हैरान हो गई। उसने बोली, पर यह पतीला 300 फीट ऊंचा है। आप लोग तो इस तक पहुंच भी नहीं पाते होंगे, तो आप लोगों को खाना मिलता कैसे होगा? आप लोग भूखे बेहाल होंगे। पर मुझे तो आप सभी इतने तंदुरुस्त दिखाई दे रहे हैं। लोग बोले, हम तो सभी लोग इस पतीले से पेट भर कर खीर खाते हैं। औरत बोली, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। लोग बोले, तो क्या हो गया? पतीला ऊंचा है तो यहाँ पे कितने सारे पेड़ पौधे ईश्वर हैं। नदी झरना मनुष्य के लिए तो उपयोग बनाने के लिए हैं। इनमें से पेड़ों की लकड़ी, उनको काटा कि लकड़ियों के टुकड़े को जोड़कर विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लड़की की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुँचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग औरत इमराज की तरफ देखने लगी। इमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथों में रख दिया है। चाहे तो वो अपने लिए नरक बना ले, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग बना ले। ईश्वर ने सबको एक समान हाल में डाला है। उसके लिए उसके सभी बच्चे एक समान हैं, या किसी से भेदभाव नहीं है। वहाँ नर्क में भी पेड़ पौधे थे, सब थे। और यह तो लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें खीर हाथों में चाहिए। वह कोई कर्म नहीं करना चाहते हैं, कोई मेहनत नहीं करना चाहते हैं, इसलिए भूख से बेहाल हैं। क्योंकि
यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और आप भी अच्छे कर्म करो और स्वर्ग में जाओ, बुरे कामों से दूर रहो। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए धन्यवाद।